Hi students, I am your teacher Naim Ahmed and today we will discuss physics topic which is depend on movement arm. So let's start today reading. जी मोमेंट आर्म एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन तक आमूदी फासला फोर्स का मोमेंट आर्म कहलाता है। इसे शक्ल 4.12 में ज़ाहिर किया गया है। जी शक्ल 4.12 ये गौर से देखें जी। एक्सिस ऑफ रोटेशन मोमेंट आर्म और जी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स शक्ल 4.12 मोमेंट ऑफ फोर्स पर असर अंदाज होने वाले अवामिल। किसी फोर्स के टार्क या मोमेंट ऑफ फोर्स का इन्हिसार फोर्स एफ और मोमेंट आर्म एल पर होता है। फोर्स जितनी ज़्यादा होगी इतना ही मोमेंट ऑफ फोर्स ज़्यादा होगा। इसी तरह से मोमेंट आर्म जितना लंबा होगा इतना ही फोर्स का मोमेंट ज़्यादा होगा। बस मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क फोर्स एफ और मोमेंट आर्म एल के हासिल ज़रूर से मालूम किया जा सकता है। ये पढ़ लेते हैं जी मुख्तसर मशक। 150 न्यूटन की फोर्स 10 सेंटीमीटर लंबे स्पिनर के सिरे पर लगाए जाने से नट को ढीला कर देती है। इसी नट को 60 न्यूटन की फोर्स से खोलने के लिए स्पिनर की लंबाई कितनी होनी चाहिए? नंबर 2, 6 सेंटीमीटर लंबे स्पिनर से इसी नट को खोलने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी? ये सारे क्वेश्चन हैं जी। आगे पढ़ते हैं जी। टार्क का एसआई यूनिट न्यूटन मीटर है। एक न्यूटन फोर्स एक न्यूटन मीटर टार्क इस वक्त पैदा हो करती है जब मोमेंट आर्म की लंबाई 1 मीटर हो। जी पढ़ लेते हैं जी आगे। मिसाल 4.3 एक मैकेनिक एन 200 न्यूटन की फोर्स लगाकर 15 सेंटीमीटर लंबे स्पिनर की मदद से बाईसाइकिल का नट कसता है। नट को कसने वाला टार्क मालूम कीजिए। ये जी पंजाबी ज़बान में इसको जी चाबी कहते हैं और ये चाबी है। ये नट को कसने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये ए और बी शक्ल में मौजूद है जी। और ये देख लिया जी शक्ल 4.13 ए कसने के लिए नट को क्लॉकवाइज सिमत में घुमाया जाता है। बी खोलने या ढीला करने के लिए नट को एंटी क्लॉकवाइज सिमत में घुमाया जाता है। ये इसके मसावात हैं जी। ये भी देख लें। आगे पढ़ते हैं जी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। मोमेंट का असूल वो फोर्स जो स्पिनर को क्लॉकवाइज सिमत में घुमाती है अमूमन नट को कसने के लिए इस्तेमाल होती है। इस तरह से पैदा किए जाने वाला मोमेंट ऑफ फोर्स या टार्क क्लॉकवाइज मोमेंट कहलाता है जी। दूसरी सूरत में नट को ढीला करने के लिए फोर्स इस तरह लगानी जाती है जो नट को एंटी क्लॉकवाइज सिमत में घुमाती है। इस तरह पैदा होने वाला मोमेंट ऑफ फोर्स या टार्क एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कहलाता है। कोई कोइस क्या एक नन्हा बच्चा एक मोटे बच्चे के साथ सी जुड़ सकता है? वजाहत करें। दो बच्चे शीशा में ऐसे बैठे हैं कि शीशा मुअल्लक है। ऐसी सूरत में रिजल्टेंट टॉर्क कितना होता है? अगर किसी साकन जिस्म पर अमल करने वाले तमाम क्लॉकवाइज मोमेंट का रिजल्टेंट तमाम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के रिजल्टेंट के बराबर हो तो वो जिस्म नहीं घूमता। ये मोमेंट्स का असूल कहलाता है। इस असूल के मुताबिक ये जी शक्ल 4.14 शीशा बच्चे और ये जी ज़्यादा फासला कम फासला छोटा वज़न बड़ा वज़न ये बैलेंस का हिसाब है जी। आप स्टूडेंट जानते हैं इस चीज़ को, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है जी। ये पढ़ते हैं जी